हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए, और ये हमारा त्रिकोणमिति का डे 2 है, यानी दूसरा दिन है, और हम लोग भी आज इसका भी और थ्योरी पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए। हम आपको त्रिकोणमिति को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने वाले हैं आपको, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। हम लोग का त्रिकोणमिति का डे 2 है और हम दूसरा दिन पढ़ते हैं। दूसरे दिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, हम लोग कल पढ़ चुके थे, थोड़ा कुछ बहुत पढ़ चुके थे। आप लोग वहां से पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चैनल में देख सकते हैं जाकर के। हम लोग कल पढ़ चुके थे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का प्रयोग होता है, तो वो होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का एक एच होता है, एक बी होता है, एक पी होता है। इसका मतलब एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। अच्छे से पढ़ चुके बढ़िया से। अगर आप नहीं पढ़े तो पहले उसको पढ़िए। ठीक है, अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय ज्यादा लग जाएगा फिर। आप लोग यहाँ पे हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके थे, कैसे पहचानना है पी को, कैसे कहा जाएगा। ठीक है, फिलहाल मान चुके यहाँ पे हम लोग कौन सी के बारे में लिया है, तो ये पी होगा, ये पी होगा, ये एच होगा। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया था, उन्होंने क्या दिया था कि बड़ी भुजा का जो ना, ये सबसे देखो, अगर देखा जाए एक तरह से समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इसको बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा है। ये हम लोग क्या कहलाता है, ये कहलाता है एच। तो पाइथागोरस पर मैंने बोला था, क्या बोला है कि बड़ी भुजा का वर्ग, जो बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि क्या होता है, बड़ी भुजा क्या हम लोग का है, बड़ी भुजा है कर्ण। तो बोलेंगे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब स्क्वायर, ऐसे बोला है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अन्य दो छोटी भुजा जो बच गया है, उसके अलावा जो दो भुजा बच गया है, उसके वर्ग करो और उसका योग करो, ऐसे बोल रखा है। तो वर्ग का पहले इसका योग कर देंगे, कितना है, तो ये बोलेंगे लंब हो गया, लंब का करेंगे फिर स्क्वायर, और फिर योग करेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने दिया था ये प्रमेय। ठीक है, क्या दिया था कि दो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। आप लिख सकते हैं वीडियो रोक करके कि बड़ी भुजा का वर्ग हो गया अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग, वर्ग कर दिए, उसका योग कर दिए। ये हो गया पाइथागोरस पर मैंने यही दिया था, एक सिद्ध किया था, बस ये दिया था। आपको क्या करना है, अब कर्ण के बाद हम लोग क्या लिखें, कर्ण को एच लिखते हैं, तो लिखें यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब को बोलेंगे पी, तो लिखेंगे पी का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसका कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ये निकाला हम लोगों ने, ये पाइथागोरस पर मैंने यही दिया था। ठीक है, उन्होंने भाषा में लिखा था, और बाकी बात इसका मतलब यही होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। दो छोटी भुजा का जो वर्ग किया उसको जोड़ दिए, ये अन्य दो छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा का वर्ग इसके बराबर में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक सूत्र मिला, यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया। अब इससे बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, अब इसमें से लगभग बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी इसको बनाते हैं। अब आप लोग को ध्यान से सीखना है कि कैसे बनाते हैं, और क्या आपको बनाने से जाइएगा बात याद आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर है। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एच को अगर स्क्वायर हटा देंगे, मान लीजिए स्क्वायर छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ लिखेंगे सिर्फ एच। आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी बराबर की साइड का अगर स्क्वायर छोड़ते हैं, तो बराबर की उस साइड में वो जाकर के दूसरा साइड में जाकर के वो रूट बन जाता है। अगर यहाँ से स्क्वायर छोड़े तो वहां जाके क्या लग गया, उसमें जाकर रूट लग गया। और जो लिखा है उसमें कोई बदलाव नहीं करना, लिख दीजिए सिर्फ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर फिर चढ़ाएंगे, फिर यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, फिर स्क्वायर उधर फेंकेंगे, उधर भेज देंगे, तो वहां फिर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला हम लोग का फॉर्मूला। देखिए कितना बना सकते हैं, ये हो गया एक नंबर। ठीक है, अगला क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ की और कर सकते हैं, यहाँ से कि सिर्फ पहले हम पी को रखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, पी को रखेंगे, सिर्फ पी का स्क्वायर को। देखिए अगर हमको पी स्क्वायर को एक साइड रखना, मानिए कि भी किधर भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम मानिए पी को एक साइड रखें। ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये बी को इधर भेजना पड़ेगा, तब ना होगा। अगर हमको पी को इधर रखेंगे तो बी को इधर भेजना पड़ेगा, तो पहले से इधर कौन है, पहले से इधर है एच स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है, इधर क्या है, देखते हैं इधर क्या है। देखिए अगर हम पी स्क्वायर को रखना चाहते हैं तो ये बी को इधर भेजना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, एच स्क्वायर, और बी इधर प्लस में इधर क्या होगा, माइनस, लिखेंगे बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फिर से देखेंगे यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर से अगर इसका स्क्वायर छोड़ा जाए पी का, फिर ये क्या करेगा, फिर उधर जाके रूट लगा देगा, उधर क्या लगाएगा, रूट लगा देगा। जो लिखा है वही रहने दीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है,
फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार आप बी रख सकते हैं, हम फिर बी को रखेंगे अपने, ठीक है, क्या रखेंगे, बी को रखेंगे, तो हम बी स्क्वायर को रखते हैं। अब बताइए अगर बी को रखना है तो क्या करेंगे, पी को इधर भेजना पड़ेगा। अब पी को इधर भेजेंगे, ठीक है, जो जाएगा दूसरे घर में वो अपना चिन्ह चेंज करेगा, ठीक है, वो अपना माइनस प्लस करेगा। तो ये पी जा रहा है इधर, एच तो अपने घर में है, एच को रहने दो एच स्क्वायर, ये पी जाएगा इधर, ये अभी प्लस में है, हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा पी स्क्वायर। फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग बी को स्क्वायर छोड़ सकते हैं, बी का स्क्वायर छोड़ सकते हैं, स्क्वायर जैसे छोड़ेंगे उधर जाके रूट लग जाएगा, हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूला हम लोग बना सकते थे अपने तरीका से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो तीन फॉर्मूला यही याद रखना है, ये आपको बनाने सिखा दी कि कैसे बनाना है। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो इसी को याद कीजिए, बस इसी से आपका सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें से। इस आपको अगर ये आप बनाने आपको सिखा दिए, अगर आपको सिंपल याद रखना है तो बस ये तीन फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ से क्लियर, पाइथागोरस पर में से जितना भी सवाल आता है सब इसमें से कितना टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एक याद रखना है और ये तीन आपको याद रखना है, क्लियर है। यहाँ तक लिखवाए थे उसमें से किस तरह के सवाल आते हैं वो अभी हम एक दो सवाल आपको दिखा देते हैं करके, और किस तरह से आपको पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से सॉल्व करना है। एक सवाल लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें दिया रहेगा यदि मान लो दिया है P का मान दिया हुआ, ठीक है ना, P का मान दिया है 3 मीटर मान लेते हैं फिलहाल के लिए, और B का मान दिया है यहाँ पे 4 मीटर, तो H का मान पूछ रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा पूछ लिया कि H का मान पूछ दिया, बताइए P का मान दिया है, H का मान दिया है, मीटर का हम यहाँ हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दिया है कि P का मान है जो वो 3 है और B का मान 4 है और H का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, जो पूछ रहा है उसी का सूत्र लगाना है, सिंपल है। कौन सा सूत्र, H पूछ रहा है, H का सूत्र यहाँ पे क्या होता है, H का सूत्र ये पहले नंबर में है, तो बताइए H बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, H निकाल रहे हैं हम लोग। बताइए P कितना दिया है, तो P का दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, प्लस में B का स्क्वायर, B कितना दिया है, B दिया है 4, तो लिखेंगे क्या 4 का स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 होता है। आप लोग को स्क्वायर का ट्रिक भी सिखाएंगे, अगर स्क्वायर का ट्रिक नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बताइए दोनों को जोड़े कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 का जो वर्गमूल आपको आना चाहिए, 25 का जो वर्गमूल आता है कितना आता है, 5 आता है, ठीक है ना, 5 आता है, आंसर कितना हो गया, बराबर 5। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, इसमें से क्या और किस तरह से सवाल पूछ सकता है। देखिए या तो पूछे H पूछेगा, या तो P पूछेगा, या तो B पूछेगा, जिसका भी पूछेगा यहाँ से फॉर्मूला आपको लगाना है और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे ये सवाल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए H दिया गया है, P दिया गया है और B पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि B कितना होगा। बताइए तो हम क्या करेंगे, पहले हमको B अगर पूछ रहा है तो B का फॉर्मूला याद होना चाहिए। B का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया हुआ है, देखिए B का फॉर्मूला, तो हम तुरंत लगाएंगे यहाँ पे B का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो लिखेंगे H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, पता होना चाहिए आपको, शायद आपको ये याद भी हो गया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीका से बनाना है, आपको कॉपी में लिखना है, सारा क्वेश्चन को जो भी हम सिखा रहे हैं अच्छे से लिखना है। तो B का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे रूट अंडर H कितना है, H हम लोग का 13 है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर है, माइनस P का स्क्वायर, P कितना है, तो P है 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो बताइए B बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, लिखेंगे B बराबर रूट अंडर। अब बताइए एक चीज, 169 में से 25 हो जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 144, 144, और आपको पता होना चाहिए कि जो 144 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, या फिर ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो वो आ गया 12, आंसर आ गया। इसके अलावा भी आपको कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि त्रिकोणमिति में अगर आगे काम ये देता है, और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़े होंगे, बीजगणित का कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि क्या आपको जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या आपको ये पता है, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये पता है आप, या फिर ऐसा कभी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या आपको ये पता है, या फिर ऐसा भी होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, क्या ये पता है आपको, ऐसा होता है कभी a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए आपको, ये पता है कि नहीं है, और a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल क्यूब भी पता होना चाहिए।
आपको इतना फॉर्मूला याद होना चाहिए। और भी कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे। और आपको याद नहीं है तो लिख करके आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं हो। सबसे पहले जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर शायद ही किसी को नहीं पता होगा क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहे तो 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, बी को पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहेंगे तो कभी कभी कोई लोग ऐसे भी लिखता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो कहीं भी लिख सकते हैं। माइनस की बारी है, लिखेंगे फिर वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको चाहेंगे तो माइनस 2ab को बीच में रख लो और प्लस बी को पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कोई भी ये काम करेगा, कभी क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है ना। अभी अगर फॉर्मूला का आपको याद होगा तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कभी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपको इसका दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला तो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर एक ये भी हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सिद्ध करने भी अगर बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, आपको यहाँ तो आपको सिर्फ याद रखना कि ये होता है, फिर भी हम को दिखा देते हैं करके। देखिए अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस 2ab। देखिए 2ab प्लस में 2ab माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो माइनस 2ab आएगा, इसमें प्लस 2ab है, दोनों कट के फिर खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीका से ये आता है, ये आपको पढ़ना है, बीजगणित आप पहले पढ़ चुके होंगे 8 क्लास 7 क्लास में। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीन का होल स्क्वायर आएगा तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ध्यान रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों को पहले अलग अलग स्क्वायर करना है, फिर ए बी को एक साथ रखना है, फिर बी सी को एक साथ रखना है, फिर ए सी को एक साथ रखना है, असल में 2 2 2 लगा करके, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हो गया। अगर ये सवाल पूछता है कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, होल क्यू इसका होता है ए प्लस बी, सॉरी होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर पूछा जाए ए प्लस बी का होल क्यू तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह से और लिख सकते हैं, यहाँ कॉमन करके लिख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे इसको, तो वही रहने देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को कॉमन कर लेंगे, 3ab को क्या करेंगे यहाँ से कॉमन कर लेंगे। देखिए 3 को कॉमन कर लिए और ए को भी कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे 2 गए था, इसमें से 1 बचा तो अंदर में 1 बचा, और यहाँ पे देखिए 3 कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, 2 बी जो यहाँ 2 था उसमें से 1 कॉमन किए तो 1 बचा बी, तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसको अगर माइनस से लिखना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको और लिखना चाहेंगे इस रूप में तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या देखिए माइनस कॉमन हो गया तो अंदर में बचा प्लस, 3 कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, एक तो ए बचा है। देखिए माइनस कॉमन हुआ तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ भी रहता है माइनस, अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ भी रहता है प्लस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस फॉर्मूला का बीजगणित का इतना सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और 2 फॉर्मूला आपको और याद होना चाहिए, वो भी हम लिखते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। इसके अलावा भी कुछ आपको 2 फॉर्मूला और याद होना चाहिए बीजगणित का, जो कि है ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू अगर रहेगा तो क्या कैसे लिखना है। देखिए अगर ये ए क्यू प्लस बी क्यू रहता है तो पहले लिखेंगे ए प्लस बी, इसको इंटू में देंगे, और दूसरा इंटू लिखेंगे, उसमें लिखेंगे ए का स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ देना है माइनस ए बी, प्लस में फिर हो जाएगा बी स्क्वायर। ध्यान इस बात का रखना कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ तो प्लस होगा, लेकिन इसमें माइनस होगा, ठीक है। अगर ये माइनस बोला है तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, ए माइनस बी, इंटू में फिर होगा ए स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको यह है दो फॉर्मूला आपको और ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
पूछा जाए क्या ए क्यू प्लस बी क्यू, तो बोलना है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर पूछा जाए ए क्यू माइनस बी क्यू तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सारा आपको जितना फॉर्मूला अभी लिखा है उसको आपको कंप्लीट होना चाहिए कम से कम। बीज गणित ये पिछले क्लास का फॉर्मूला है, बहुत सारा पीछे क्लास 7-8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 6-7 में पढ़े होंगे ये सब, लेकिन आपको यही नहीं याद होगा तो अभी इसको याद कीजिए इतना सा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका डे 1 के जो फर्स्ट जो त्रिकोणमिति का डे 1 पढ़ाए थे उसको भी देखिए, और ये पार्ट 2 को दोनों को रिवीजन कीजिए बढ़िया से। जल्द ही मिलेंगे इसके पार्ट 3 में, उसमें मान के बारे में जानेंगे। आप लोगों को मान रटने में बहुत बहुत हार्ड लगता होगा कि इसका मान कितना होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, कोट 10 का मान क्या होता है, कोट 45 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान क्या होता है। इस तरह के बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा। मान को भी इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे आपको कि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आपको चुटकी में याद हो जाएगा आसानी से। आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं होगा, एकदम सिंपल याद होगा आसानी से आपको। उसके उस वीडियो देखने के बाद आपको मान रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पार्ट इसके डे 3 में। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।